नमस्कार पशुपालक भाइयों। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर आया हूं। देखिए, पशुपालन संबंधी पशुओं की एक जो समस्या है, जो कॉमन समस्या है, जिसमें पशुपालकों को जानकारी ना होने की वजह से वो गुमराह हो जाते हैं और पशु का इलाज, उल्टा सीधा इलाज कराने के कारण आर्थिक नुकसान उठाते हैं। तो पशुओं की एक समस्या है, या एक ये कहें इस तरीके से कि पशु जब डिलीवरी या काविंग या ब्याता है पशु, तो प्लेसेंटा यानी कि जेर को पशु खा लेता है। तो जब पशु जेर को खा लेता है, प्लेसेंटा को, तो पशुपालक उसमें घबरा जाते हैं और घबराने के साथ साथ कुछ लोग उनको गुमराह कर देते हैं, या झोला छाप प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो उनको घबरा कर, डरा कर और गुमराह करने के बाद इलाज करते हैं, और इलाज करके पैसा वसूलते हैं। पशुपालक को आर्थिक नुकसान होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है? अगर पशु, कोई भी मादा पशु, गाय, भैंस, बकरी या जो भी है, कोई सा भी जानवर है या कोई सा भी पशु है, अगर जेर को, प्लेसेंटा को खा लेता है तो क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पशु जेर को या प्लेसेंटा को क्यों खाता है। देखिए, होता क्या है कि जेर के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जेर मादा पशु के लिए जब डिलीवरी या काविंग या पशु ब्याह लेता है तो वो शरीर के लिए बाहरी अंग हो जाता है, बाहरी तत्व हो जाता है, फॉरेन बॉडी हो जाता है, वो शरीर से बाहर आना ही है। तो सबसे पहले जब पशु ब्याता है तो उसे सबसे पहले जेर को इसलिए खाता है क्योंकि जेर पर जो है कुछ फेरोमोन्स या दुर्गंध वाले तत्व ऐसे लगे होते हैं जिसकी दुर्गंध किलोमीटर दूर तक भी जाती है, जो हम महसूस नहीं करते हैं, लेकिन मादा पशु इस चीज़ को महसूस करता है। और इसलिए महसूस करता है क्योंकि जब काफ़ी दूर तक उसकी दुर्गंध जाएगी तो मांसाहारी जो पशु होते हैं उनको वो दुर्गंध पहुंच जाती है। तो इसी डर के कारण से, चाहे जंगली जानवर हो या घर पर पशु, हमने डोमेस्टिक पालतू पशु पाल रखा हो, गाय भैंस पाल रखी हो दूध के लिए, बकरी पाल रखी हो, तो चूंकि कभी पहले पशु जंगल में ही रहते थे या गांव देहात में रहते थे, तो वही स्वभाव जो उसका बना हुआ है, नेचर, प्राकृतिक नेचर स्वभाव, वही हमारे पशुओं का बना हुआ है, जो जंगली जानवर का। तो सबसे पहले पशु क्या करता है कि जेर को इसलिए खाता है कि उस पर जो जेर पर जो फेरोमोन्स या दुर्गंध वाले तत्व होते हैं कि वो उसके दुर्गंध, जब पशु बच्चा बाहर आया है और जेर बाहर आई है, तो उसकी दुर्गंध मांसाहारी पशु को ना पहुंच जाए, क्योंकि उसे ये भय रहता है पशु को कि दुर्गंध के कारण जो मांसाहारी पशु है वो उसके बच्चे को खा लेगा। तो इसी कारण से वो तुरंत जो है पशु, मादा पशु जेर को तुरंत खा जाता है, बच्चे को साफ कर जाता है। यहाँ तक कि देखने में आया कि जमीन तक को वो पशु, मादा पशु ब्याने के बाद चाट लेता है जेर खाने का। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पशुपालक भाई घबरा जाते हैं, और घबराने के साथ साथ वो इलाज के लिए दौड़ते हैं, और उसके साथ साथ आसपास के लोग या जिनको जानकारी नहीं होती वो गुमराह कर देते हैं कि जेर खाने से पशु दूध देना छोड़ देगा, या बीमार हो जाएगा, या मर जाएगा, या ये हो जाएगा। बहुत सारे भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, तो मैं इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा। देखिए, केवल मादा पशु जेर को इसलिए खाता है कि उसकी जो दुर्गंध है वो मांसाहारी पशु तक ना जाए और मांसाहारी पशु उसके बच्चे को ना खा ले। तो अगर किसी कारणवश जेर खा ली है मादा पशु ने, चाहे गाय, भैंस, बकरी या कोई सा भी पालतू पशु या कोई भी हो, तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि जेर खाना उसका नेचुरल, वो प्राकृतिक स्वभाव है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर गाय ने, भैंस ने आपके जेर खा ली है तो उसको कोई दवाई देने की आवश्यकता नहीं है। केवल 100 ग्राम खाने का सोडा 3 दिन तक खिला देना है, जो आपके घर में भी सामान्य रूप से मिलता है। उससे केवल ये है कि थोड़ा एसिडिटी नहीं होगी, बाकी और कोई नुकसान नहीं है। न दूध कम होता है, न पशु बीमार होता है, कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और भेड़ बकरी में आप 20 ग्राम खाने का सोडा 3 दिन तक खिला सकते हैं। तो पशुपालक बिल्कुल घबराए ना, वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, जेर खाली है, किसी तरह की घबराए ना, कोई इलाज ना कराएं, क्योंकि दुनिया भर का इलाज कराने के बाद जो है पशुपालक पैसा भी बर्बाद करता है, और उसके साथ साथ पशु में एसिडिक प्रॉब्लम, लीवर डैमेज की समस्याएं बढ़ती हैं। तो कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल निसंकोच उसको 3 दिन खाने का सोडा देना है, और बाकी जेर खा लेता है तो वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो धन्यवाद पशुपालक भाइयों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें और लाइक कर दें। धन्यवाद।